मार्च 16। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है पवित्र शास्त्र प्रशिक्षण, केनेथ पीटरसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग 2 तीमुथियुस अध्याय 3 1 से 9, 14 से 17 वचन तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेच तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मुख्य वचन 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 1800 के अंत में विभिन्न स्थानों के लोगों ने एक ही समय में एक सी सेवकाई संसाधनों का विकास किया। पहला 1877 में मॉन्ट्रियल कनाडा में था। 1898 में न्यूयॉर्क शहर में एक और धारणा शुरू की गई। 1922 तक इनमें से कुछ 5000 कार्यक्रम हर वर्ष गर्मियों में उत्तरी अमेरिका में सक्रिय थे। इस प्रकार वेकेशन बाइबल स्कूल का प्रारंभिक इतिहास शुरू हुआ। वह जुनून लालसा जिसने पथ प्रदर्शकों को प्रेरित किया, वह युवाओं के लिए बाइबल जानने की इच्छा थी। पौलुस को अपने युवा शिष्य तीमुथियुस के लिए भी ऐसा ही जुनून था, ये लिखते हुए कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हर भले काम के लिए तैयार करता है। लेकिन ये केवल हितकारी सुझाव नहीं था कि अपनी बाइबल पढ़ना अच्छा है। पौलुस की शिक्षा शक्ति चेतावनी का पालन करती है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। झूठे शिक्षकों के साथ जो सत्य की पहचान कभी नहीं कर पाते, ये जरूरी है कि हम पवित्र शास्त्र के द्वारा स्वयं की रक्षा करें, क्योंकि यह हमें हमारे उद्धारकर्ता के ज्ञान में तल्लीन कर देता है। हमें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बाइबल का अध्ययन करना केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, ये वयस्कों के लिए भी है, और यह सिर्फ गर्मियों के अवकाश के लिए नहीं है, हर दिन के लिए है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, लेकिन आरंभ करने के लिए कभी देर नहीं होती। हम जीवन के किसी भी अवस्था में हों, बाइबल का ज्ञान हमें यीशु से जोड़ता है। यह हम सबके लिए परमेश्वर का VBS पाठ है। जरा सोचें, आपके पवित्र शास्त्र के पसंदीदा अनुच्छेद कौन कौन से हैं? वे मसीह की ओर कैसे इशारा करते हैं? आए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, पवित्र शास्त्र के उपहार और जिस तरह से
यह मुझे यीशु के बारे में सीखने में मदद करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन।